चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम, यानी कि उन्हें नियंत्रण और कोऑर्डिनेट यानी कि सारी एक्टिविटीज़ आपस में तालमेल मिलाकर चलती रहें, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के बारे में हमने चैप्टर 21 में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स होती क्या हैं? ग्लैंड्स जो है अ सेल, अ टिश्यू और एन ऑर्गन विच सिक्रीट्स certain useful chemical compounds required for particular functions। ग्लैंड्स सेल भी हो सकती हैं, टिश्यू भी हो सकता है या फिर ऑर्गन भी हो सकते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है सिक्रीट करना कुछ केमिकल कंपाउंड्स, और ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी ज़रूरत होती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ये थी आपकी ग्लैंड्स की डेफिनेशन। अगर हम टाइप्स देखें तो जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की आपकी ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास डक्ट्स होती है। डक्ट्स की वजह से क्या होता है, जो ये सिक्रीशन करती हैं जिस भी केमिकल कंपाउंड्स का, वो सिक्रीशन इन डक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है या फिर हम कह सकते हैं डिस्चार्ज होता है। ट्रांसफ़र होता है या फिर डिस्चार्ज होता है, और कहाँ जाता है? या तो बॉडी की सरफेस पे आ जाएगा बाहर की तरफ, या फिर बॉडी कैविटी के इनसाइड अंदर जाएगा। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं किस चीज़ का? सलाइवा। लाल ग्रंथियाँ लाल बनाती हैं कहाँ पर? बकल कैविटी में। सबसेशियस ग्लैंड हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं और ये इनका सिक्रीशन हमारी बॉडी के सरफेस पे आता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं स्टमक में। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये तीनों, इन तीनों ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती है जिसकी वजह से ये अपनी सिक्रीशन को क्या करेंगी? आगे की तरफ ट्रांसफ़र करेंगी। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होती है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये भी सिक्रीशंस करती हैं, ये भी कुछ कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को। अब क्योंकि इनके पास डक्ट्स तो होती नहीं है तो इनकी सिक्रीशन सीधा ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, और ब्लड के ज़रिए वो सिक्रीशन या फिर हम कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड अपने टारगेटेड साइट पर पहुंचता है थ्रू ब्लड। इसका एग्जाम्पल है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जिस साइट पे ये सिक्रीट होते हैं उस साइट पर ये एक्शन नहीं करके जो इनकी एक्शन साइट होते हैं या फिर टारगेटेड ऑर्गन्स, वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये इसमें आते हैं आपके हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स। इसका एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में दोनों ही आते हैं आपकी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये दोनों की तरह एक्ट करता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन टिश्यूज। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करती है? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों ही सीक्रेट करती है। पेनक्रियाज 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन हैं और एंजाइम्स बनाती है, लाइपेज और अमाइलेज। इसके अलावा जो गोनैड्स हैं, मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर, सेकंड एग्जांपल
हम गोनाड्स ले सकते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवरीज, वो भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स का ही एग्जाम्पल होती हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये ऑर्गन, सेल या टिश्यू कोई भी हो सकती हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, कोई भी यूजफुल केमिकल कंपाउंड बनाना जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन में रिक्वायरमेंट होती है। 3 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन डक्टलेस होती हैं, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। जो हॉर्मोन्स होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह। हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। हॉर्मोन्स का अगर हम एक्शन की बात करें, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ये सेल के अंदर जाकर भी काम करते हैं और कई बार ये सिर्फ सेल की मेम्ब्रेन पर ही अपना एक्शन शो करते हैं। अगर हम हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर देखें कि ये किस कंपाउंड से बने होते हैं, तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, पेप्टाइड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स के भी बने होते हैं और स्टीरॉइड्स के भी बने होते हैं। इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो हॉर्मोन्स हैं बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस बनाए जाते हैं, ये ब्लड के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन पर पहुंचते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं इन वेरी लो कंसंट्रेशन। एक हार्मोन जो है वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इफ़ेक्टिव होता है। उसके अलावा जो हार्मोन जिस साइड पे ये फॉर्म होता है उस साइड पे कभी एक्ट ना करके उससे दूसरी साइड पे जाकर ये अपना फंक्शन शो करता है, यानी कि एक्ट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, एक्ट अवे फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्शन। जिस साइड पे ये प्रोड्यूस होता है उस साइड से अलग जगह पर जाकर ये अपना एक्शन शो करता है। अब अगर हार्मोन को देखें तो हार्मोन ज़रूरी नहीं है हमेशा किसी भी एक्शन को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा, ये इनहिबिट भी करता है। तो इट में बी स्टिम्युलेट और इनहिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस जो है 2 तरह के हार्मोन बनाता है, इनिशिएटिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन प्रोसेसेस। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में भी सिक्रीट होते हैं। तो हार्मोन्स में सिक्रीट इन इनएक्टिव फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है पहले इंसुलिन फॉर्म में ना सिक्रेट होकर प्रो इंसुलिन इस फॉर्म में ये सिक्रेट होता है, और जो ये प्रो इंसुलिन फॉर्म है ये एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन्स की, और ये केमिकल नेचर के बारे में हमने बात की कि केमिकल नेचर अगर देखें तो जो हार्मोन्स हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स या फिर स्टीरॉइड्स हो सकते हैं।
स्टीरॉइड्स में मेनली आपके आते हैं जो गोनेड्स के हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टिस, ओवरीज, जिन हॉर्मोन्स की सिक्रीशन करती है वो। ये थी आपके हॉर्मोन्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद एक हार्मोन और एंजाइम, इस चीज़ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के माइंड में, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। सबसे पहले तो जो हॉर्मोन्स होते हैं, अभी हमने बात की, वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। ये हम यहाँ पे हॉर्मोन्स की बात करेंगे और यहाँ पे एंजाइम्स की। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स या फिर स्टीरॉइड्स। तो ये इनका नेचर्स होता है हार्मोन का, ज़्यादातर ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं इन नेचर। जबकि एंजाइम्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। नेक्स्ट, जो अभी हमने बात की, हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, और जिसकी वजह से ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। इसके कंपेयर में अगर हम देखें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत हाई होता है, वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। हॉर्मोन्स का जो काम होता है, अगर हम हॉर्मोन्स की एक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं? कंट्रोल्ड एक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। जो इसका एक्शन होता है हार्मोन का, वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। एक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल। जबकि इधर अगर हम एंजाइम्स के रिएक्शंस देखें तो वो रिवर्सिबल होती हैं। एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, एंजाइम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ये जो है हार्मोन या तो स्लोली एक्ट करेंगे या बहुत ही क्विकली एक्ट करेंगे। मे एक्ट स्लोली और स्लो और फास्ट, मे एक्ट स्लो और फास्ट। लेकिन जो आप देखेंगे एंजाइम हैं, ये मेनली फास्ट या फिर बहुत ही क्विकली एक्ट करते हैं, एक्ट क्विकली। तो ये है आपके हॉर्मोन्स और एंजाइम में डिफरेंस। इसके अलावा और भी हैं कुछ डिफरेंस कि आप देखेंगे जो हार्मोन है वो एक स्टिमुलेटर और इनहिबिटर दोनों की तरह ही ये काम करता है। अभी हमने बात की थी हार्मोन स्टिमुलेटर और इनहिबिटर दोनों की तरह ये काम करेगा, किसी भी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकता है या फिर रोक सकता है, अलग अलग हार्मोन होते हैं। जबकि एंजाइम क्या करता है? हमेशा ज़्यादातर रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसे अप करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो ये है आपके डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स।